मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए इसी उम्मीद के साथ शुरू करेंगे आज का ये क्लास। इस क्लास में बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 4 की। बीपीएससी टीआरई 4 की बात करेंगे, जिसमें हम लोग क्लास 9th और 10th का जो है ये मेरा टेस्ट सीरीज है सोशल साइंस का, इसी की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ और आप लोग को बताएं क्या क्या आप लोग को टोटल कितने सेट देंगे हर सब्जेक्ट वाइज। आप लोग को टेस्ट हर सब्जेक्ट वाइज मिलेगा आप लोग को। तो मेरे प्यारे छात्रों देख रहे हैं टोटल 52 प्रैक्टिस सेट है। यहाँ ये टोटल 52 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दिख रहा है। ये टोटल 52 में आप लोग को हम हिस्ट्री जो है आप लोग को कई सेट दे चुके हैं, आप लोग देख लेंगे हमारे चैनल पे। और हिस्ट्री का जो सेट है वो हम 5 बजे देते हैं। ज्योग्राफी हम 4 बजे देते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का 2 बजे मिल जा रहा है, इकोनॉमिक्स का 2 बजे, ठीक है। और आपका जो है ये पॉलिटी जो है, ये पॉलिटी आपका शाम में 7 बजे आपको दिया जाएगा। पॉलिटी का जो आपका वीडियो जो है वो शाम में आपको 7 बजे मिलेगा। तो मेरे प्यारे छात्रों हमारे चैनल के साथ जुड़िए। सबसे पहली बात, हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। ये जो क्लास इस पे दिया जा रहा है, तो आने वाले समय में सब्सक्राइब और शेयर के लिए इसलिए बोला हूं कि आने वाले समय में ये क्लास आप लोग को ऑन बोर्ड देखने को मिले। फिलहाल लगता है अभी समय, क्योंकि अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास बहुत कम है, तो जब तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होंगे तब तक ऑन बोर्ड क्लास नहीं मिल पाएगा आप लोग को। तो मेरे प्यारे छात्रों आप लोग सपोर्ट करें। और हम जब क्वेश्चन बता रहे हैं तो उसका आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दें। समझ चुके हैं, ये सारा सेट का टाइमिंग है आपका। सबका हम डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग ले सकते हैं। ये पूरा कंटेंट है, देखिए पूरा जो है ये आपका पूरा सेट है। आइए ये मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो इस बार जो 90,000 के आसपास वैकेंसी आ रही है टीआरई 4 में, तो आप लोग इस पे चूके नहीं, ठीक है। और मेहनत करें, क्योंकि पिछली बार से क्वेश्चन भी टफ आएंगे और कटअप भी ज्यादा आएंगे, तो इसलिए मेहनत जरूरी है और मेहनत में लग जाइए। और हमारे साथ ऐसा नहीं कि आपको ये जो हम दे रहे हैं आपको ये रुक्मणी प्रकाशन का दे रहे हैं, तो इसके अलावे हम आप लोग को ये जैसे सेट खत्म होगा उसके बाद दूसरा सेट भी हम आप लोग को देंगे। जैसे कि बीएसएससी वालों के लिए भी हम सेट दे रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे बीएसएससी वालों को। तो एक था पहले इरुटेरिया दे चुके हैं, खान सर का एक था वो दे चुके हैं, खान सर का भी दे चुके हैं। उसके बाद अभी हम ज्ञान बिंदु का दे रहे हैं। ज्ञान बिंदु के साथ साथ उसमें जो है रुक्मणी का भी हम जो है वो स्टार्ट कर देंगे, तो रुक्मणी का भी देंगे। तो इसलिए आप लोग को भी हम जैसे बीएसएससी वालों को सारा प्रैक्टिस सेट दे रहा था, आप लोग को हर जितने भी प्रकाशन हुए सबका प्रैक्टिस सेट देंगे और रेगुलर देंगे, तो आपके एग्जाम तक आपको देंगे। और आपको सफल बनाना हमारा लक्ष्य है, आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है, तो आप सफल हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये मेरा पॉलिटी का जो है ये पहला सेट है। आइए क्वेश्चन मेरा कह रहा, लोकतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करने में किस आंदोलन का योगदान रहा है? लोकतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करने में किस आंदोलन का योगदान रहा है? तो ये हो जाएगा आपका 17वीं सदी के इंग्लैंड का मजदूर आंदोलन। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो यह अधिकार संसद को है। किसे? संसद को। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 113 नंबर है। सरकार ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, देख रहे हैं ये प्रैक्टिस सेट 1 है आपका। प्रैक्टिस सेट 1 है। तो मेरे प्यारे छात्रों आप लोग को एक और इंपॉर्टेंट बात बता दें, हम तो बता ही चुके हैं कि आप लोग को अधिक से अधिक लोगों तक, आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या कि आप अपना फीडबैक जरूर दें, आपको देखने के बाद वीडियो में क्या कुछ त्रुटि लग रही है,
क्या साउंड क्या कुछ ऐसा लग रहा है तो आप अपना ओपिनियन एक बार जरूर हमें शेयर करें। ठीक है, आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो अपना फीडबैक को जरूर दें। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर का रहा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 115 मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 29 है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 245 के अनुसार डैश संसद का कार्य है। 245 के अनुसार डैश संसद का कार्य है, कानून बनाना यह संसद का काम है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने का शक्ति है? किसके पास लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 118 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, लोकतंत्र के सिद्धांतों के विकास में किस क्रांति का योगदान रहा है? तो लोकतंत्र के विकास में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का योगदान रहा है और फ्रांस की क्रांति का। तो करा उपयुक्त में से एक से अधिक हो गया कि नहीं? एक से अधिक है। आपको ये ऑप्शन में जब दो मिल जाए तो सीधा क्या करेंगे, एकदम सीधा ऑप्शन डी को मार देंगे। एक से अधिक की बात करता है, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 119 नंबर, ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार को किस वर्ष लागू किया गया? तो ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार को 1928 में लागू किया। कब किया गया? 1928 में। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइएगा। 120 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्यों के नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए। राज्य के नीतियों का निर्माण करते समय क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये वो आदर्श है जिन्हें राज्य के नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे प्यारे छात्रों, एक बात और, जैसे कि अगर हम बोलते हैं तो उसमें बीच में अगर आंसर बताते समय 2-4-5 सेकंड का जो गैप हो जाता है, ये जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो आप लोग अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? कौन सा है जो धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 110। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? तो द्विस्तरीय सरकार। भारत में जो सरकार है वो द्विस्तरीय सरकार नहीं है, तो हमारा विशेषता नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा मेरा। आइएगा 123 में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? तो गणेश मावलंकर थे। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा 124 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो अनुच्छेद 343 किसका है? संघ की राजभाषा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। 125 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? तो कहाँ के संविधान से प्रेरित है? तो ये हम लोग लिए थे, कहाँ से लिए हैं? तो ये आयरलैंड से लिया गया। राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर, म्यांमार में किसके विरुद्ध जन संघर्ष चल रहा था? तो किसके विरुद्ध चल रहा जन संघर्ष? तो हो जाएगा आपका सैनिक शासन के विरुद्ध। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, सैनिक शासन के विरुद्ध। नेक्स्ट 127 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है,
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत रूस के संविधान से प्रेरित है? रूस के संविधान से प्रेरित है तो यह हो जाएगा आपका मौलिक कर्तव्य। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई थी? किस देश से गृहीत की गई थी? तो यह हो जाएगा इंग्लैंड से। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 129 नंबर, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का किसने रखा था प्रस्ताव को, विचार को? तो बलवंत राय मेहता कमेटी। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 130 नंबर का रहा है, भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था? तो ये कार्यभार किसने संभाला था? तो ये संभाला था अली खान ने। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 131 नंबर है, भारत के संविधान की डैश अनुसूची राज्यों के नाम और उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है। तो क्या संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका प्रथम, संविधान की प्रथम अनुसूची। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर है, प्रसिद्ध केशव नंद भारती 1973 वाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था? तो ये किस मामले से संबंधित था? तो ये हो जाएगा प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 133 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 14 में कहा गया है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा डैश में गठित हुई थी? 1946 में गठित हुई थी। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर। 135 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, लोकतांत्रिक जनसंघर्ष एवं आंदोलन को क्या उद्देश्य होता है? तो लोकतंत्र की स्थापना। सही बात है, लोकतांत्रिक जनसंघर्ष में लोकतंत्र की स्थापना होती है। सरकार को बदलते हैं हम लोग लोकतंत्र में, ये भी सही है। शासक को बदलना यानी लोकतंत्र में शासक बदल जाते, जब सत्ता बदलती है शासक बदलते। उपयुक्त में से एक से अधिक हो गए। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर मेरा है। 136 नंबर क्वेश्चन करा, प्रत्येक डैश वर्ष को संसद में बजट पेश किया जाता है। तो पहले जो है बजट जो है किसी अब जो है बजट को 1 फरवरी को पेश किया जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। ठीक है, 2017 से जो है ये बजट कब से पेश होने लगा? तो 1 फरवरी को पेश होने लगा था। ठीक है, इससे पहले जो है बजट 28 फरवरी को बजट पेश किया जाता था। सामान्य बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 137 नंबर का रहा है, राजा वीरेंद्र विक्रम की हत्या के बाद राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल की संसद को भंग कर किस वर्ष पूर्ण राजशाही शासन की घोषणा की थी? तो ये घोषणा 2002 में की गई। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 138 नंबर मेरा क्वेश्चन करा है, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिला उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो कितनी सीटें आरक्षित हो जाएगी? तो 1/3। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर, डैश न्याय या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। क्या उल्लेख नहीं किया गया है? तो वितरित न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। 140 नंबर क्वेश्चन का रहा है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय किराया अधिकरण का विचार प्रस्तावित किया गया है? तो ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 75वां। सही उत्तर ऑप्शन सी होता है, सी इज राइट आंसर। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? महिला प्रतिनिधि की संख्या 15 है। सही उत्तर ऑप्शन सी है, सी इज राइट आंसर। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका भारत में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, कनाडा में नहीं है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। तो दोहरी नागरिकता कहाँ है? तो ये अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा 143 नंबर, किसने कहा कि आदेशित निर्णय को सार्वजनिक कल्याण के लिए लागू करना ही नागरिकता है? ये बात किसने कही थी? ये बात लॉस्की ने कही थी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। 144 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, किसने कहा है वह व्यक्ति जिसे किसी राज्य के विमर्शी एवं न्यायिक प्रशासन में भी भाग लेने का अधिकार है, वह उस राज्य का नागरिक कहलाता है? क्या कहलाता है? उस राज्य का नागरिक कहलाता है। अरस्तु ने कहा था। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 145 नंबर, 145 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, राजमन्नार समिति को निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था? तो किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु इज राइट आंसर हो जाएगा मेरा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 146 नंबर का रहा है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? तो सही उत्तर आपका अनुच्छेद 7 हो जाएगा। अनुच्छेद 7 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 148 नंबर, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा आपका भाग 16। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। 149 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा आपका अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 69, 6060 एंड 6969। ये दोनों अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा संबंधित है। ठीक है, तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा 150 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? भारतीय निर्वाचन आयोग ये संवैधानिक निकाय है। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं है।
सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा 150 क्वेश्चन, सॉरी 40 क्वेश्चन का ये मेरा प्रैक्टिस सेट है। जो 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मेरा खत्म होता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये पॉलिटी का था। इससे के बाद इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये चारों भी मेरा, ये चारों जो है हम 40-40 क्वेश्चन का हम सेट आप लोग को दे रहे हैं, जो रुक्मणी प्रकाशन का है। तो ये जो है 7 बजे आप लोग को मिलेगा पॉलिटी। ज्योग्राफी जो है आप लोग को शाम में 4 बजे मिलता है। हिस्ट्री आपको 5 बजे मिलता है। और इकोनॉमिक्स जो है आपको 2 बजे मिलती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स। तो ये सारा सेट का जो है टाइम है आपको इस समय मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तो शेयर कीजिए कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिले, और जो भी नया हम वीडियो डाल रहे हैं तो वो सब आप लोग नोटिफिकेशन मिले। मेरे प्यारे छात्रों, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो प्रैक्टिस आप लोग कीजिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अपना ओपिनियन दीजिए कि आपको कैसा लगा, ये साउंड में कुछ प्रॉब्लम है या किसी तरह का कुछ लग रहा है, तो आप अपना फीडबैक आप हमें जरूर दें कमेंट बॉक्स में। और जब हम क्वेश्चन बता रहे होते हैं तो उसमें अगर आपको आंसर आ रहा होता है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी दे सकते हैं। चलिए, इसी के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।